Hello student, today we are going to solve a very good GATE question that has been asked in GATE 2014. For the question you can look at the board. The question is, consider a simply supported beam of length 50h with a rectangular cross section of depth h and width 2h. The beam carries a vertical point load P at its mid-span. The ratio of maximum shear stress to maximum bending stress in the beam is, and the options are option A 0.02, option B 0.10, and option C 0.05, and option D 0.01. Okay. Now we will draw the beam. In the question, the given beam is simply supported beam. Simply supported beam दी हुई हमको क्वेश्चन में. पहले हम simply supported beam ड्रॉ करते हैं. Simply supported beam This beam is subjected to a point load at its mid-span. यहाँ पे point P जो कि act कर रहा है at the mid-span of the beam. बीच में act कर रहा है. And the length of this simply supported beam is given as 50h. The total length of this simply supported beam is 50h. Okay. Since the load is acting at the mid-span, so that is now mark this point as A, this point as point B. Okay. So from point A to this point, the point where the load is acting, let us mark this point as C. C point से mark करते हैं जहाँ पे load act कर रहा है. फिर इसको देखते हैं. This distance is 25h. Okay. Cross section भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. Cross section is also given in the question. Cross section of this beam, which is the depth of that cross section is h and width is 2h. 2h दिया हुआ है, width and height is h. क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, रेशियो ऑफ मैक्सिमम shear stress टू रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे गलतियां कहां हो सकती है ना. जनरली इस क्वेश्चन में गलतियां कहां पे होंगी. सबसे पहली गलती होगी शियर फोर्स फाइंड आउट करने में. ठीक है, तो पहले हम गलतियां देखते हैं कहां किस पॉइंट्स पे हम मिस्टेक्स कमिट कर सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं पहले तो फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको रेशियो किसका चाहिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का, है ना. क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है रेशियो ऑफ टाउ मैक्स व्हिच इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज सिग्मा बी मैक्स. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. सबसे ज्यादा मिस्टेक होगी और वो ऑप्शन जरूर होगा. ठीक है, गेट ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है कि आप कहां पे गलतियां कर सकते हो और वो ऑप्शन जरूर होगा. ठीक है, आप गलती करोगे वो ऑप्शन गेट के उसमें होगा. तो ये चीज ध्यान देना हमको. हम पहले फाइंड आउट करेंगे टाउ मैक्स. तो टाउ मैक्स फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट है. बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो जहां पे कोई बीम दी हुई है, उस पे लोडिंग दिया हुआ है और हमसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. पहले हमको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना, अदरवाइज क्या होगा, गलतियां होंगी. अगर हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे तो गलतियां हो सकती है. अब देखते हैं गलतियां कैसे होंगी अगर हम ड्रॉ नहीं करते. तो पहले हम ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स डायग्राम, देन वी विल ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो फॉर ड्रॉइंग द शियर फोर्स डायग्राम, so this is the case of simply supported beam symmetric loading. So the reactions will be half. Reactions क्या होंगे, P/2 net load का half, RA equals to P/2 and RB equals to P/2. RA और RB आपका आ गया P/2. पहले हम ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स डायग्राम. शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं. कभी भी इस डायग्राम के नीचे कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे. इस डायग्राम के नीचे हमेशा हम शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो पहले शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं. दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. पॉइंट ए पे शियर फोर्स वैल्यू कितनी, P/2 इन अपवर्ड डायरेक्शन मींस पॉजिटिव P/2. नाउ वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन टिल नेक्स्ट लोड एंड नेक्स्ट लोड इज एक्टिंग एट पॉइंट बी. नेक्स्ट लोड कहां पे एक्ट कर रहा है, सी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. तो सी पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे.
C पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है P. Now P by 2 minus P. P in downward direction is minus P, means minus P by 2. Horizontal line till next load, and at the end it becomes 0. So this is P by 2 in negative direction, minus this is plus P by 2, and this is P by 2. This is the shear force diagram, SFD. Now we will draw the bending moment diagram. Bending moment diagram. So to draw the bending moment diagram, we have to just find out the value of bending moment at point C. So to find out the value of bending moment at point C, bending moment at point C equals to P by 2 into this distance. The distance is 25 h. So this will be 12.5 P into h. So the BMD will be like that. 12.5 pH. This is positive bending moment diagram. ये बन गया हमारा shear force diagram और bending moment diagram. ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे टाउ मैक्स, मैक्सिमम shear stress. अगर हम shear force diagram ना ड्रॉ करते तो जो हम मैक्सिमम shear force की वैल्यू लेते वो क्या लेते? P. बिकॉज मैक्सिमम shear force कितना लग रहा है? P. बट क्या shear force diagram में कहीं भी P आ रहा है मैक्सिमम? नहीं. कितना आ रहा है मैक्सिमम? P by 2. तो सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है यहाँ पे. तो इस shear force diagram देख के हम बता सकते हैं कि पूरे बीम में मैक्सिमम shear force कितना इंड्यूस हो रहा है? P by 2. P by 2 से मैक्सिमम तो कहीं भी नहीं जा रहा shear force. इसका मतलब जो मैक्सिमम shear force की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? P by 2. तो गलती क्या करते हैं हम? जनरली हम देखते हैं P. ओके, द P लोड इज एक्टिंग, P लोड एक्ट कर रहा है, ये लोड सबसे मैक्सिमम होगा, ये अप्लाई कर देते हैं टाउ मैक्स फाइंड आउट करने के लिए. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? पहले shear force डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे shear force डायग्राम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है. तो shear force डायग्राम में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? P by 2. अब हम फाइंड आउट करेंगे टाउ मैक्स. तो टाउ मैक्स फाइंड आउट कैसे होता है? टाउ मैक्स इक्वल्स टू K इंटू टाउ एवरेज. K इंटू टाउ एवरेज. यहां पे भी एक मिस्टेक होती है, जनरली हम टाउ एवरेज फाइंड आउट कर देते हैं, बट टाउ एवरेज एंड टाउ मैक्स इज डिफरेंट. देखते हैं कैसे डिफरेंट होता है. Tau max, that is maximum shear stress due to the direct shear force, is given by K into tau average, where tau average is given by maximum shear force divided by area of cross section. And K is a I can say factor which we have to divide for different cross section. Which we have to multiply for different cross section. For rectangular cross section, the value of K is 3 by 2. Similarly, for square cross section, for triangular cross section, the value of K is 3 by 2, and for circular cross section, the value of K is 4 by 3. So, in our case, the cross section is rectangular. So, we will take the value of K equals to 3 by 2. So, tau max equals to, यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, K की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करते, tau एवरेज करते हैं. बट ये भी चीज ध्यान देना है. हमसे क्या पूछा? मैक्सिमम पूछा हो. ये चीज ध्यान देनी. क्वेश्चन में एक एक वर्ड पे हमको ध्यान देना है. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? टाउ मैक्स, मैक्सिमम shear stress की वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम पूछी हुई तो हम एवरेज नहीं फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है? मैक्सिमम. तो मैक्सिमम के लिए K से मल्टीप्लाई करना होगा टाउ एवरेज को. तो K इज 3 by 2 एंड टाउ एवरेज इज P max, maximum shear force divided by area of cross section, and maximum shear force is P by 2 divided by area of that cross section is 2h into h. Area of that cross section equals to 2h into h. So the value of tau max will be 3p by 8h square. So that is the value of tau max. So tau max हमारा आ गया 8p divided by 3p divided by 8h square. ये आ गया हमारा tau max. ठीक, बस यही पे गलती हो सकती थी इस क्वेश्चन में. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने में कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि हमको पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है? 12.5 pH. बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं. सिग्मा b max that is bending stress, maximum bending stress equals to maximum bending moment M max divided by Z about neutral axis, that is section modulus about neutral axis, that is ZNA. तो maximum bending moment is given by 12.5 pH. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेते हैं, वहां से पता चल जाएगा that maximum bending moment वैल्यू कितनी है? 12.5 pH. 12.5 pH. Okay. Now, what is the value of section modulus? Section modulus is given by 1 by 6 BD square. So 1 by 6
B means width कितनी दी हुई है 2h 1/6 B D square means depth कितनी दी हुई है h so h square so इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस comes out to be 37.5 P divided by h square. 37.5 P divided by h square. ये आ रही वैल्यू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 37.5 P divided by h square. तो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ गया. हमको क्या चाहिए, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं. R equals to tau max divided by sigma B max. इन दोनों का रेशियो देखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 0.01. जो हमारा रेशियो आएगा वो आ जाएगा 0.01. तो जो रेशियो आ रहा है हमारा आंसर आएगा 0.01 which is given in the option D. So the option D is the correct option, that is 0.01. यहां तो हमारा आंसर आ गया. बट इस आंसर को देख के कुछ हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, रेशियो कितना रहा टाउ मैक्स का एंड सिग्मा बी मैक्स का 0.01. जनरली हम देखते हैं that in deflection chapter, in deflection or in bending moment, we will be neglecting the effect of shear stress. We are always going to neglect the effect of shear stress in deflection and bending. Why? Just see the ratio. What is the ratio of tau max and bending moment stress? Bending stress 0.01. इसका क्या मतलब है, अगर shear stress की वैल्यू 1 आती है तो bending stress की वैल्यू कितनी होगी 100. तो bending stress is 100 times more than shear stress. That's why we are always neglecting shear stress. Okay. So गेट क्वेश्चन में ज्यादातर 90 जितने भी गेट क्वेश्चन होंगे उनमें आपको रियलिस्टिक डाटा मिलेगा. तो इसलिए यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 0.01. So the correct answer is 0.01. That is given in option D. Thank you. Keep watching.